लक्ष्य जो है 2047 के हैं और वर्तमान में अगर हम अपनी परमाणु ऊर्जा की क्षमता देखें तो 8 से 9 गीगावाट तक की है। तो ये जो हिंदुस्तान कंपनी है, ये भैया मैं यहाँ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोग कहते होंगे कि भैया आप भी तो खुद प्रॉफिट लेकर दिखाओ। तो यकीनन भाई मैं क्या चीज़ आपको बताऊँ, अगर मैं अपने प्रॉफिट आपको यहाँ देखो तो हर एक कंपनी से कमाने के मौके, वैसा नहीं कि आर पावर से कमाने के मौके नहीं हैं। कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग फंस रहे हैं। वोडाफोन आइडिया भी इस तरीके से ही है कि कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं। हर एक ऐसा से उसने घोषणा कर दी है जो एक निगेटिव न्यूज़ पैदा हो गई है दूसरे सुलूक के बारे में। देखो सर, भारत जो है करीब 1400 है, फिर भी बाज़ार में उस कंपनी का शेयर ही गिर जाता है जिसके ऊपर सबकी नज़र भी होती हैं। पर जिस वक्त वो टॉप पर होते हैं उस वक्त भी वो कुछ चीज़ें बता कर टॉप पर से समझें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छा कंपनी वर्क कर रही है। पर अगर हम कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी हमें निगेटिव चीज़ें दिख रही हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे HCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। और कंपनी की विधि अगर हम काम के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से समझें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छा कंपनी वर्क कर रही है। पर अगर हम कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी हमें निगेटिव चीज़ें दिख रही हैं। तो यकीनन कुछ कंपनियां अच्छा वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, फिर भी बाज़ार में उस कंपनी का शेयर ही गिर जाता है जिसके ऊपर सबकी नज़र भी होती हैं। पर जिस वक्त वो टॉप पर होते हैं उस वक्त भी वो कुछ चीज़ें बता कर टॉप पर जाते हैं ना। तो देखो सर, हर एक कंपनी से कमाने के मौके, वैसा नहीं कि आर पावर से कमाने के मौके नहीं हैं। कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग फंस रहे हैं। वोडाफोन आइडिया भी इस तरीके से ही है कि कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं। हर एक ऐसा शेयर है, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, बड़ा स्टॉक हो, वो तो आपको अपनी विधि देखनी है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, कहाँ तक के आपको जाना है ना। तो खासकर बाज़ार के अंदर जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो कोई मकसद से वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी लोग कहते होंगे कि भैया आप भी तो खुद प्रॉफिट लेकर दिखाओ। तो यकीनन भाई मैं क्या चीज़ आपको बताऊँ, अगर मैं अपने प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाऊँ तो फिर वो एक नीति नहीं हो सकती। पर यकीनन आप ये चीज़ देखना कि मैंने ना के बराबर ही लॉस लिया होगा, बहुत ही कम लॉस लिया होगा। प्रॉफिट मेरा काफ़ी है, जितना मेरी अमाउंट है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ भैया, कुछ बड़ी चीज़ नहीं फेंक रहा हूँ। पर उस सच्चाई को भी आपको समझना पड़ेगा कि हमने अपने को बार बार भी बचाया है कुछ चीज़ों से जो हम समझ गए, अब उसकी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं ना। तो अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखें या मैं आपका देखूँ तो वो चीज़ें नहीं है। बस ये यकीन रखिए कि जिस विधि में मैं चल रहा हूँ उसमें मुझे नुकसान नहीं है, बस मुझे इतना पता है। और ये मुझे आगे बहुत मजबूत करके जाएगा अगर हम इसी हिसाब से वर्क करते गए ना। फिर से कुछ लोग आएंगे, फिर वो कहेंगे आइडिया को मैं इतना दिखा दूंगा। भैया जाने को जाए, पर उस जाने से हिसाब से क्या आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर वो जब गिर जाएगा तो उसमें आप कहें फिर मैं फंस गया। ऐसा हर एक शेयर में होता है। तो हर एक शेयर ऊंचाई पर जाएगा, नीचाई पर जाएगा। आपको अपने को किस तरीके से सुरक्षित रखना है वो विधि आपको समझनी आनी चाहिए, है ना। तो मेरा वो एक मकसद है। तो आज हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी HCC के ऊपर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कंपनी ने अभी आज ही इसका 1000 करोड़ रुपए करीब राइट इशू आ रहा है और उस विधि को भी आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, एक आपको बात बतानी बहुत ज़रूरी है। अभी हम जो है बाज़ार के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से टेंशन में थे और वो चीज़ें बाज़ार को काफ़ी शेयरों को तोड़ कर गई है, क्योंकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग पल रहे हैं और उस उद्योग के पलने से यानी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने से हम निर्यात की तरफ भी अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। और अगर अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर 50% शुल्क अतिरिक्त जो लगा दिया गया है तो वो भी एक टेंशन का विषय है। पर इस चीज़ के लिए भी आगे बातचीत हो रही है कि भैया कम हो सकता है। अभी हम इस चीज़ से नहीं उभरे हैं तो मैक्सिको की तरफ से भी एक न्यूज़ निकल कर आ गई है, जहां पर 1 जनवरी 2026 से यानी कि अब आप देख लो करीब 20-22 दिन से आपको एक और शुल्क भारत के निर्यात पर
जो हम निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, तो मैक्सिको ने एक प्रण ले लिया है, उसने घोषणा कर दी है, जो एक निगेटिव न्यूज़ पैदा हो गई है दूसरे शुल्क के बारे में। देखो सर, भारत जो है करीब करीब 1400 उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो है 1400 करीब के जो चीज़ें हैं वो मैक्सिको में निर्यात करता है। अब कोई भी ऐसा कोई समझौता, व्यापार करार जो है मैक्सिको के साथ हमारा नहीं है, फिर भी हमारा देश मैक्सिको में ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करता है। अब इस निर्यात की स्थितियां मैक्सिको में बढ़ती जा रही थी, तो मैक्सिको ने अपने घरेलू कंपनियों के सुरक्षा के लिए उसने भारत सहित एशिया के देशों में, जैसे चीन आपको पता ही है, थाईलैंड, इस तरीके के जो देश है भारत, इनके ऊपर 1 जनवरी 2026 से 50% शुल्क लगाने की स्थितियां बता दी। अब ये 50% शुल्क जो 1 जनवरी से लागू होने की स्थितियां हैं, इससे वाकई इफेक्ट बाजार में पड़ने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें तो हम प्लास्टिक का सामान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, ऑटो सेक्टर का सामान हो गया, या उसके कल पुर्जे हो गए, गाड़ियाँ हो गई, जूते हो गए, परिधान यानी टेक्सटाइल हो गया, तो ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो देश के अंदर बन रहे हैं और मैक्सिको के अंदर जाते थे। इसके अंदर अब टेंशन आने वाली न्यूज़ आ गई है, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट जो है ऑटो सेक्टर के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें तो भारत के अंदर से ऑटो सेक्टर की स्थितियां निर्यात की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिको में है, और मैक्सिको के अंदर भारत का जो ऑटो का जो निर्यात है सबसे ज़्यादा है, देशों में आता है। और अगर इसके अंदर कल पुर्जे या फिर गाड़ियों में 50% शुल्क की स्थितियां आएंगी, तो कहीं ना कहीं इससे जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ जाएगी। तो बहुत गंभीर ये न्यूज़ है, इसे आप समझ कर चलना। ये न्यूज़ आ चुकी है, इस पर घोषणा हो चुकी है, 1 जनवरी से ये लागू होगा। अच्छा, मैक्सिको मैंने आपको बताया क्यों कर रहा है। एक तो वो अपने घरेलू चीज़ों के अंदर, यानी जो उसकी कंपनी है उसको मजबूत करने के लिए भैया बाहर से कोई ज़्यादा माल ना है। दूसरा, वो अपने व्यापार के संबंधों को किसके साथ बढ़ा रहा है, अमेरिका के साथ बढ़ा रहा है। और अमेरिका ने पहले ही भारत के अंदर 50% अतिरिक्त शुल्क की स्थितियाँ बताई हैं। तो ये भी न्यूज़ में है कि मैक्सिको अपना व्यापार संबंध को और मजबूत करने के लिए ये चीज़ें भी कर रहा है। पर ये हल्की न्यूज़ लग रही होगी सबको, चीज़ों को समझो। अभी तो अमेरिका खड़ा था, अब मैक्सिको खड़ा हो गया, और आगे हम देखें तो कोई और देश ना खड़ा हो जाए। और ये तब हो रहा है जब देश जो है अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो भैया कोई भी देश ये नहीं चाह रहा है कि भारत आगे बढ़े, ये आप समझ कर चलना। देखो, ये एकदम से हुआ ये चीज़ें, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, तभी तो मैं कहता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके कुछ मकसद है, कुछ चीज़ है, और उसको आपको समझना है, दिल से समझना है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ आ गई जहाँ 50% टैरिफ की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं मैक्सिको की तरफ से। तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अच्छा, अब हम बात करेंगे एससीसी कंपनी के बारे में, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। और वाकई अगर हम कंपनी की स्थिति देखें तो सुरंग, सड़क, बांध, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, थर्मल पावर ऊर्जा, और खासकर देश के अंदर जो परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए देश के जो लक्ष्य 2047 के हैं वो 1 गीगावाट के हैं भारत के, कि परमाणु ऊर्जा जो बिजली विद्युत उत्पन्न होगा तो वो करीब करीब 100 गीगावाट के हमारे लक्ष्य जो है 2047 के हैं। और वर्तमान में अगर हम अपनी परमाणु ऊर्जा की क्षमता देखें तो 8 से 9 गीगावाट तक की है। तो ये जो हिंदुस्तान कंपनी है, ये भैया परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी बनाती है। तो जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रहा हो, उस स्थितियों के साथ कंपनी वर्क कर रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आ गई, क्योंकि परमाणु ऊर्जा के लिए अगर संयंत्र कंपनी की स्थितियां हैं तो वो एक बेस्ट वर्क हमारे लिए हो रहा है। तो इन स्थितियों के साथ कंपनी वर्क करती जा रही है। दूसरा, अगर हम कंपनी की स्थिति को और बेहतर देखें तो कंपनी की अगर हम 30 सितंबर 2025 तक की ऑर्डर बुक देखें तो करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए करीब की है। और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कंपनी की एक पाइपलाइन है बिड लगाने के लिए, जिससे वो 57,000 करोड़ रुपए के इस तरीके के बोलियां लगाएगी, जिससे वो ऑर्डर जीत सकती है। तो वर्तमान में अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी के पास जो है 13,000 करोड़ रुपए करीब की ऑर्डर बुक है, जो कम नहीं होती।
तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। और दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो सितंबर और अक्टूबर की एक न्यूज़ लेंगे। इस न्यूज़ से ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी रेलवे के सेक्टर के लिए भी वर्क कर रही है। थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा इस कंपनी के बारे में आपको। एससीसी और कोंकण रेलवे ने रेल एवं परिवहन अवसंरचना परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। देखो सर, ये है 30 सितंबर 2025 की न्यूज़ है, ये हाल ही की न्यूज़ है। एससीसी ने कोंकण के साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रेलवे और मल्टी मॉडल परिवहन अवसंरचना परियोजना के संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने और निष्पादित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। दो न्यूज़ और मैं आपको बताऊंगा, इस न्यूज़ को भी अगर आप समझें तो एससीसी ने 204 करोड़ रुपए के हिंडाल्को से भी ऑर्डर जीते हैं जो उड़ीसा में वर्क होगा। ये भी 10 अक्टूबर 2025 की न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ने क्या काम किया है, 2566 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं जो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, जो कि ऑर्डर बुक है 13,152 करोड़ के अंदर, इसके जो हाल ही में 2 ज़बरदस्त इसने ऑर्डर जीते जो हिंडाल्को और मेट्रो के हैं, है ना। तो पटना मेट्रो से जो जीते हैं इसने, ये इसकी ऑर्डर बुक को और मजबूत करके चलेंगे। यानी कि कंपनी विशेष तौर पर देखें तो अच्छे ऑर्डर जीत रही है और अच्छा वर्क कर रही है। देखो सर, एक ऐसी कंपनी अगर हम इसका 6 महीने का हिसाब किताब लगाएं तो 29 रुपये से गिरकर कंपनी का शेयर आज 17 रुपये करीब का है। और वो तब है कि जब कंपनी के पास इतनी ऑर्डर बुक भी है, इतनी बेहतरीन कंपनी वर्क भी कर रही है, उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर टूटा है। और जिस क्षेत्र के ऊपर कंपनी का वर्क कर रही है, तो ये जो काम है ये छोटे मोटे काम नहीं है, बहुत बेहतरीन काम है, सुरंग बांध ये, उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर टूटा है। तो कहीं ना कहीं फिर कुछ कमी तो होगी, फंडामेंटल में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो हमेशा काम अगर अच्छा हो, फंडामेंटल कमज़ोर हो तो वो भी नहीं चलेगा। फंडामेंटल किसी भी कंपनी को उसकी दिशा दिखाता है आगे तक की, वो मजबूत होना चाहिए। और जब तक कि आपको फंडामेंटल मजबूत अपनी नज़रों से नहीं दिखेगा तो वाकई शेयर बाजार नहीं समझ में आ सकता आपको। तो अभी अगर हम देखें तो साल भर के अपने लो पर कंपनी चल रही है। और अभी अगर हम स्थितियों को और समझें तो कंपनी ने अभी राइट इशू के लिए हामी भरी और आज से इसका राइट इशू शुरू हो रहा है। जो इसके मौजूदा शेयरधारक हैं उनके लिए इसने करीब करीब 80 करोड़ नए शेयर जारी किए हैं, जो करीब करीब 12.5 रुपये करीब का शेयर एक मिलेगा। तो अभी कंपनी का शेयर 17 रुपये करीब का चल रहा है। 6 महीने पहले कंपनी का शेयर 29, 30, 31 रुपये करीब का था। वहां से शेयर इतना गिरने के बाद भी अब भी राइट इशू जो आ रहा है 12.5 रुपये करीब का आ रहा है। तो यानी कि कंपनी को पैसों की है बहुत ज़रूरत, और आगे बढ़ने के लिए काम कंपनी के पास है। परमाणु ऊर्जा एक अच्छी दिशा दिखा रहा है, पर वो 2047 के विषय हैं सरकार के 100 गीगावाट तक के। और वो इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए भी सरकार ने परमाणु ऊर्जा के रास्ते खोले हैं। और ये कंपनी जो है परमाणु ऊर्जा के संयंत्र पर वर्क करती है। तो फ्यूचर तो कंपनी का काम की वजह से बेस्ट दिख रहा है। तो ये भी आप समझ कर चलना। और थोड़ा सा अगर हम इसका स्थिति को देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बाजार वैसा बिल्कुल भी आसान तरीकों से नहीं होता जो आसान तरीकों से हमें दिखता जाता है। कोई भी शेयर आपको अगर न्यूज़ के बेस भागता हुआ नजर आ रहा है तो उसमें कुछ विधि होती है, उस विधि को आपको समझना पड़ेगा। भैया खुश नहीं होना है हमें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आप किसी शेयर की न्यूज़ देखकर, छोटे मोटे शेयर की बता रहा हूँ, और उसके अंदर कुछ होने वाला चीज़ देखकर आप खुश हो रहे हो और वो सोच रहे हो कि मैंने खरीद लिया तो भाग गया, धोखे है ये। इस धोखे को जो समझ जाएगा वो शेयर बाजार का राजा बनेगा एक दिन। हम आपको बता दूं, ये इतने बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं ना, ये इन चीज़ों को समझ गए हैं कि क्या चीज़ हमें फंसा सकती है, क्या चीज़ हमें जो दिख रही है फंसा सकती है, वो बचा भी सकती है। तो यही विधि है बाजार के अंदर। और साइकोलॉजी सबसे आपकी मजबूत होनी चाहिए, वरना कैंडल चार्ट में अगर आप उलझ गए और आपकी उस हिसाब से वर्क भी हो रहा है और आपने अपनी साइकोलॉजी नहीं चलाई तो सब कुछ फेल है फिर आपके लिए। तो ये कंपनी बेस्ट वर्क कर रही है। फंडामेंटल कंपनी का हम चेक करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं इस कंपनी के बारे में और बताऊं, इस चीज़ को आप समझना
सितंबर 2022 से और आज क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है 2025, 22 यानी 3 साल हो गए हैं। 3 साल में कंपनी की जो सेल है इस सितंबर क्वार्टर में सबसे कम हुई है, जो 961 करोड़ रुपए करीब की है। इसी कंपनी ने 2022 के करीब 23 के करीब करीब 3000 करोड़ की भी इसने सेल की है, उतार चढ़ाव करके 3000 करोड़, लेकिन एक भी बार 1000 करोड़ से नीचे की सेल नहीं हुई इनकी इस दौरान, सितंबर 2022 से बता रहा हूं मैं आपको क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी की सेल 3 साल के अंदर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, और वो उसके बावजूद कि कंपनी की जो महत्वाकांक्षी ऑर्डर बुक है, चीज़ें हैं, तो वो उसको निष्पादन करने के बाद ये अपनी अब सेल को बढ़ाएगा। महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर कंपनी अपना 1000 करोड़ रुपए का राइट इशू ला रही है तो भैया वो आगे की सोच रही है कि किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ सकती है। तीसरा मैं आपको बताऊं तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर हैं काफ़ी कम होते जा रहे हैं। और चौथा मैं आपको बताऊं, कंपनी के अंदर जितने भी प्रमोटर हैं उनकी करीब 80% की जो शेयरधारिता है, जो जितने भी हैं उसका 80% करीब का गिरवी रखा हुआ है। तो यानी कि अगर कंपनी बेस्ट हुई तो सबसे पहले वो अपनी सेल को बढ़ाएगी, सेल से कमाकर कंपनी पहले अपने शेयरों को छुड़वाएगी। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर जो होल्डिंग प्रमोटर की वो कम है। और पांचवा आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर पब्लिक ज़्यादा है। तो ये भी एक विषय है कि जिस कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा हो और वो सबकी नज़रों में हो तो वो तो कुछ ना कुछ स्थिति करते हैं भैया, वरना अगर ये शेयर ऊपर पहुंचा था तो वहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया जब इतनी बेस्ट चीज़ें थी। तो वो तो हमारे अंदर नज़रें होनी चाहिए ना कि शेयर डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है भैया, 6 महीने का हिसाब बता रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में ही है। और अब कंपनी जब 17 रुपये का शेयर चल रहा है तो कंपनी 12 रुपये करीब का अब किसका राइट इशू ले आई है। अब यहाँ भी कमाने के मौके आएंगे, जो समझदार व्यक्ति होंगे वो समझेंगे इस चीज़ को। अब इसका हम करेंगे फंडामेंटल चेक। कंपनी का मार्केट कैप देखे तो 4702 करोड़ का हो गया, कम हो गया कंपनी का मार्केट कैप। 18 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है, 40 रुपये का कंपनी का हाई था 1 साल का, 17 रुपये कंपनी का इस टाइम लो चल रहा है, जो अपने लो पर ही कंपनी चल रही है। स्टॉक पी कंपनी का भी दिख नहीं रहा है। कंपनी का डिविडेंड देखें, कंपनी डिविडेंड दे नहीं रही है। दूसरा मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, कोई भी इसके अंदर पॉजिटिव नहीं है। कंपनी थोड़ा बहुत अपना कर्ज कम कर रही है, बाकी तो सारी निगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। और अगर हम एक स्थिति को और देखें तो लार्ज एंड टर्बो नंबर 1 कंपनी आती है इस क्षेत्र के अंदर, और ये जो एससीसी कंपनी है 8वें नंबर पर आ रही है मार्केट कैप के हिसाब से, और ये सबसे ज़्यादा कंपनी का शेयर गिर भी रहा है। सितंबर 2022 में 2257 करोड़ की सेल थी, देखो सर कितनी ज़्यादा कंपनी ने सेल कर रखी थी। मार्च 2023 में कंपनी ने 3094 करोड़ की कंपनी ने सेल कर रखी थी। और ये सबसे कम जो सेल हुई है कंपनी की सितंबर 2025 में हुई है, जो 961 करोड़ है, जो इससे पहले कंपनी ने 1407 करोड़ सितंबर 2024 में की थी। तो यानी कि साल दर साल कंपनी की सेल कम हुई है, और क्वार्टर दर क्वार्टर भी कंपनी की सेल इस बार कम हुई है। तो ये सबसे बड़ा विषय हो गया कि अगर सितंबर 2022 में कंपनी की सेल 2257 करोड़ थी, उसके बाद बढ़ी भी है, तो अब तक की इसकी सबसे निचली स्तर की सेल है। तो ये सब आपको याद हमेशा रख के चलना है। तो सेल पर आपका फोकस रहना चाहिए। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 16.72% के इसके अंदर प्रमोटर है, और मैंने आपको पहले ही कहा कि 78% यानी 80% करीब के ही मान लो इसके अंदर इनकी होल्डिंग जो गिरवी पड़ी हुई है। एफआईज कंपनी के अंदर जो है करीब 9.5% करीब के हैं। डीआईज कंपनी के अंदर भी करीब 6% करीब के हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर है सबसे ज़्यादा जो 66% करीब की है। तो ये मैंने आपको फुल एनालाइज कर दी, जहाँ इसके पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है। 57,000 करोड़ रुपए कंपनी पाइपलाइन में फ्यूचर की स्थितियाँ के पास कंपनी बिड लगाने के लिए तैयार है, जिससे वो 57,000 करोड़ रुपए करीब के प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा सकती है। तो और जिस तरीके से इसका वर्क है इसको उभार कर जाएगा ये लेकिन वो क्वार्टर दर क्वार्टर आपको वो फंडामेंटल चेक करना आना चाहिए, स्थितियों को समझ में आना चाहिए। तो कह सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कमज़ोर है, कंपनी का काम अच्छा है, और राइट इशू कंपनी आज से ही खुला है, ये आप समझकर चल सकते हैं। दूर की स्थितियों के साथ कंपनी सही लग रही है दीर्घकालीन, और अभी की स्थिति को आप देख ही सकते हैं कि 6 महीने से कंपनी का शेयर गिर ही रहा है। 1 साल पहले 40 रुपये का था, आज कंपनी का शेयर 17 रुपये करीब का भी है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। दूसरा मैक्सिको की स्थिति मैंने आपको बता दी, भाई 50% का अगला टैरिफ के लिए तैयार रहिए, इस स्थिति को भी समझिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी
एक बार मुझे ज़रूर बताना। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य किसी भी चीज़ को निगेटिव पॉजिटिव बताने का नहीं है। साइकोलॉजी को भापिए, साइकोलॉजी के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ। खरीदने बेचने की स्थिति को नहीं पता। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।